हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को देखिए जो कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल लगा रहे थे, अब उसके आगे हम आपको लगा दिखाते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन हमने अगले वीडियो में बना दिए हैं। अब 14 मतलब 14वां क्वेश्चन से हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, उस न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताने का कष्ट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें बताएं। देखिए 14वां क्वेश्चन है, दो धन आवेश, थोड़ा सा हम लिखेंगे उसके बाद हम आपको बुक से पढ़ के सुनाएंगे। देखिए दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये क्वेश्चन था मेरा। अब इसके बाद हम आपको देखिए लगा के दिखाते हैं। लिखिए यहाँ हल लिखिए सबसे पहले, हल के बाद देखिए क्या लिखना है, दिया है, क्या लिखना है, दिया है। अब देखिए क्या क्या दिया है वो हम आपको लिखते हैं। दो आवेश कितने मीटर की दूरी पर है, देखिए r बराबर 0.1 मीटर की दूरी पर है। ठीक, उसके बाद क्या है, इसमें कितने न्यूटन का बल लग रहा है, देखिए 18 न्यूटन का बल लग रहा है, यह बराबर 18 न्यूटन। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए 18 न्यूटन का बल लग रहा है, न्यूटन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों आवेशों का योग कितना है, 9 माइक्रोकूलम, यानी Q1 प्लस Q2 का मान देखिए 9 म्यूसी दिया है। म्यूसी मतलब माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसको बदल दीजिए, आप म्यूसी को बदल दीजिए तो 9 गुणे, देखिए इस म्यूसी को बदलते हैं तो 10 पावर -6 लग जाता है कूलम। इसको ले लेते हैं Q1 प्लस Q2। ठीक, अब देखिए हम जो जो आपको बताते जा रहे हैं आप एकदम करते जाएंगे तो आपको जल्दी भी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करते हुए जल्दी भी आएगा। देखिए यहाँ लिखिए कूलम के नियमानुसार, यानी कूलम के नियम से लिखिए, यहाँ लिखिए कूलम के नियम से। सबसे पहले ये लिखिए कूलम के नियम सूत्र क्या है, यह बराबर, ठीक है, A1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए ये सूत्र है, इस सूत्र पर आप मान रख दीजिए, ये आपका मान देखिए आप 18 न्यूटन रखिए, 1/4 देखिए हम रख कर थोड़ा दिखा भी देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन में 9 गुणे 10 घाते 9 होता है, गुणे देखिए Q1 Q2 का मान निकालना है, इसको उतार लीजिए, और R2 का मान देखिए कितना है, 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्क्वायर। अब इसका Q1 Q2 का मान निकाल के बताइए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए Q1 Q2 का मान जब आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 गुणे 10 घाती 11 आएगा, 2 गुणे 10 घाती -11 आएगा। ठीक, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, देखिए इधर दिखाते हैं आपको, आप लोग साथ साथ करते चलिए ताकि जल्दी हो जाए। अब देखिए यहाँ Q1 प्लस Q2 है तो जस्ट इसके अपोजिट ले लेते हैं, यानी Q1 माइनस Q2, इसका अपोजिट देखिए ये स्क्वायर। देखिए इसका सूत्र लिखते हैं, इसका सूत्र क्या है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4Q1 Q2। ठीक है, अब इसका मान निकालिए आप लोग, इसका मान निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए ये मान लीजिए Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, देखिए 9 गुणे 10 घाते, देखिए इतना 9 गुणे 10 घाते -6 का होल स्क्वायर गुणे 4 गुणे Q1 Q2 का मान कितना है, देखिए 2 गुणे 10 घाते -11। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, अगर है समझ में तो ठीक है। अब देखिए 9 9 81 और गुणे 6 6 12 10 घाते -12 गुणे, ठीक है, 4 गुना, देखिए 4 2 मिलाकर 4 गुना 8 गुणे 10 पावर, देखिए अब थोड़ा गलत हो गया, देखिए माइनस करिए 10 घाते -11। ठीक है कि नहीं समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है। देखिए दोस्तों कैसे हल होगा, ध्यान दीजिए, जब तक ये घात बराबर नहीं होगी तब तक हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज इसमें से घट नहीं सकती।
तो इसे ये देखिए वो टिपिकल सवाल है, थोड़ा टिपिकल नहीं, बहुत इजी भी है। देखिए 81 गुणे 10 घाते माइनस 12 उतार लेते हैं माइनस, देखिए 11 को यहाँ इसको 12 करना है, कैसे 12 करना है, देखिए यहाँ इसको एक उधार दे दीजिए, 80 हो गया गुणे एक उधार देंगे, यहाँ 10 घाते देखिए माइनस एक था, कितना होगा 11 एक 12 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 11 है तो हमने 12 किया, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया तो एक किस्म से वो कर दिया। अब देखिए यहाँ 81 है ना, 81 में से 80 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 1 गुणे 10 घाते माइनस 12 हो गया। देखिए कितना हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए Q1 माइनस Q2 ठीक बराबर रूट में 1 गुणे 10 घाते माइनस 12, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 ठीक है बराबर, देखिए 12 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए एक कितना 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए और इसको अब कितने, हाँ इसको देखिए समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। देखिए इतना आपको अगर समझ में आ रहा है तब तो सवाल आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए आ रहा है, अब देखिए हमें करना क्या है, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए जोड़िए, जोड़ने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बराबर देखिए कितना है 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 प्लस 1 गुणे 10 घाते माइनस 6। देखिए क्या हो गया, Q2 Q2 कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये Q1 Q1 कितना होगा 2Q1 बराबर देखिए 9 1 10 गुणे 10 पावर माइनस 6 हो गया। तो Q1 बराबर क्या हो गया 10 बटे 2 गुणे 10 पावर माइनस 6, काट दीजिए 2 5 10, देखिए Q1 का मान कितना आ गया 5 गुणे 10 पावर माइनस 6, तो Q1 बराबर आ गया 5 म्यू सी, म्यू सी मतलब गुलाम आ गया, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब आप देखिए Q1 का मान कितना आ गया 5 म्यू सी आ गया। अब इस Q1 का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखिए Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक, देखिए हम लगा दे रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे जब Q1 का मान देखिए, तो Q1 का मान देखिए कितना है 5 म्यू सी है ना, तो देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 है, Q1 के स्थान पर 5 म्यू सी रखा गया, प्लस Q2 का मान निकालना है, Q2 बराबर देखिए इसको भी लिखेंगे तो 9 ये म्यू सी ए भी है, क्योंकि म्यू सी के तो 10 पावर 6 म्यू सी होता है, तो QC बराबर 9 म्यू सी माइनस 5 म्यू सी, देखिए Q2 बराबर 9 में से 5 घटा देंगे 4 म्यू सी, देखिए आंसर हो गया। देखिए एक आंसर देखिए ये आएगा, देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है, आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन अगला लगाते हैं, देखिए वो एकदम आप लोग इसको राइट कर लीजिए। देखिए दोस्तों अगला 15वां क्वेश्चन, दो जुड़ावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है, यानी 1 मिमी मतलब r का मान देखिए आ गया दिया है, तो लिखिए r बराबर 1 मिमी। अब r को बदल दीजिए 1 मिमी को, तो आपका क्या हो जाएगा r बराबर 1 गुणे 10 पावर माइनस 3 मीटर, ठीक। एक मिमी है और एक दूसरे से 4 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन बल से, तो देखिए यह का मान दिया है, देखिए यह का मान कितना दिया है, यह बराबर 4 गुणे 10 घाते कितना है माइनस 5 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, माना पहला आवेश Q है, माना पहला आवेश, देखिए ध्यान समझिएगा तभी आएगा, माना पहला आवेश Q है,
तो ये कह रहा है कि दूसरा आवेश का 4 गुना है, तो दूसरा आवेश बराबर दूसरा आवेश ठीक कितना बता रहा है 4 गुना, यानी बराबर कहता है 4 क्यू हो जाएगा, 4 क्यू। ठीक है, देखिए 4 क्यू है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा 4 क्यू है। तो आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग संख्याएं कर दीजिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ना इतने कूलाम है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे, पहले कूलाम के नियम से आप रखिए, उसके बाद आपको आएगा कूलाम, यानी कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये लिख लीजिए कूलाम के नियम के अनुसार, लिख नहीं रहे लोग, इतना इजी है, अगर आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए आपका पढ़ना ही व्यर्थ है एकदम पूरा। ठीक, नहीं इतना आप लोग को आना चाहिए। अब देखिए F का मान रखिए 4 गुणे 10 घाते -5 बराबर इतने का मान रखेंगे तो 9 गुणे 10 घाते देखिए 9, देखिए इतने का मान होता है ये कितना होता है 9 गुणे 10 घाते 9, ये कांस्टेंट वैल्यू है तभी आपको आएगा। देखिए Q1 का मान देखिए ये आपका देखिए Q1 का मान देखिए कितना है Q है, और देखिए Q2 का मान कितना है आपका 4Q है, ये ध्यान दीजिएगा। तो गुणे Q1 बराबर Q गुणे 4Q, ठीक, बटे R स्क्वायर का मान कितना है 1 गुणे 10 घाते -3 का स्क्वायर। देखिए इतना आ रहा। अब Q का मान निकालेंगे तो देखिए आपको कितना आएगा। ठीक है, देखिए जब Q का मान निकालेंगे, यहाँ से Q का मान कितना निकालिए, इतना तक नहीं निकाले क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। अब इतना आप नहीं कर पाएंगे तो बेकार है, देखिए और उसके बाद आप जब करेंगे तभी सीखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए Q का मान अब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए आंसर बताते चल रहे हैं कितना आएगा 10 पावर -10 आ जाएगा, 10 पावर -10। देखिए अच्छा लिखें ताकि आपको परेशानी हो, 10 पावर माइनस देखिए 10 पावर बटे 3, देखिए आपका इतना आएगा Q का मान। अब Q के मान के बाद देखिए आपको क्या निकालना है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको निकाल कर इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का मान देखिए इतना दिया है, क्योंकि इसमें देखिए बार बार कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कह रहा है तो कितना निकालेंगे, तो यानी यहाँ E बराबर दिया, कितना दिया है देखिए 5/3 गुणे 10 घाते -19 में देखिए, हाँ सही, इतना कूलाम देखिए इलेक्ट्रॉन का मान दिया। यहाँ सूत्र रखिए Q बराबर यानी कि Q का मान देखिए आपका आया है 10 पावर -10/3 बराबर N का मान निकालना है, E का मान होगा 5/3 गुणे 10 घाते -19। अब N का मान देखिए कितना आएगा, ये आप लोग हल में बताइए हमको। देखिए N का मान हल करेंगे तो आप आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते 8, 2 गुणे 10 घाते 8। देखिए हम बताते चल रहे हैं आपको, आप लोग हल करके चेक करिएगा। ठीक है, देखिए ये आपका कितना 2 गुणे 10 घाते 8 आ गया। ये इसमें क्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉनों को पृथक आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं क्या कीजिए ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका इतना हो जाएगा, मतलब जो माना पहला आवेश जो था इलेक्ट्रॉन का इतना होगा। अब दूसरा देखिए, इवन दूसरा भी निकालना है, दूसरा आवेश देखिए, दूसरा आवेश कितना होगा, देखिए जो पहला आवेश जो आपका था, ठीक है, वो कितना था Q बराबर Q था, दूसरा आवेश 4Q है तो बराबर 4Q रख दीजिए। ठीक है, 4Q, जब 4Q को मान रखेंगे देखिए 4 तो दूसरा इलेक्ट्रॉन या दूसरा आवेश जो भी लिखेंगे, यह 4 गुणे 2 गुणे 10 घाते 8, 4 दूनी 8 गुणे 10 घाते 8। ठीक है, इतना कूलाम देखिए, दूसरा कितना भी आपका आ गया इतना। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को वैल्यू नहीं होती, आवेश इतना होगा, ये देखिए आपका आंसर हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन हमने लगा दिया, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपको इतना देखिए आया कि नहीं, देखिए आ रहा आपको, आ रहा है ना, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन, दो विद्युत रोधी छोटे
गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। कितने दूरी पर देखिए रखे जाते हैं, यानी r बराबर देखिए कितना दिया 1 सेमी, तो r को बदल दीजिए 8 गुणे 10 पावर माइनस 2 मीटर। जब भी सेमी में रहेगा तो आपको मीटर में हमेशा सवाल आएगा, सेमी में कोई सवाल नहीं लगता। ये देखिए इसकी ट्रिक है, अगर आप ट्रिक नहीं समझेंगे तो आपको नहीं आएगा। फिर कहता है परस्पर रगड़े तथा परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन, यानी यह बराबर 0.1 न्यूटन, ठीक है, के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, यह का मान निकालना है, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, Q1 बराबर भी Q1 और Q2 बराबर, देखिए Q1 Q2 के स्थान पर आप Q रख दीजिएगा, ठीक है। जहां Q1 Q2 दोनों के मान को Q रखिएगा, देखिए दोनों के मान मिलाएगा Q आपका होगा। तो देखिए कूलाम के सूत्र लिखिए, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। सूत्र आपका होगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो ये आपका मान देखिए कितना 0.1, इसका मान 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 Q2 मान देखिए Q है, R1 का मान कितना है 1 गुणे 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर है, ठीक। अब इससे Q का मान निकाल लीजिए, देखिए आपको इतनी आसानी से निकालना है। अब Q का मान जब निकालेंगे तो देखिए Q का मान कितना आता है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए Q का मान आपका आएगा Q बराबर देखिए 1 गुणे 10 पावर माइनस 7/3 आएगा, इतना कूलम आएगा, इतना आ जाएगा ना। चूंकि देखो यहाँ वी नो दैट, देखिए आगे देखिए वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि Q आवेश Q बराबर N E, देखिए आवेश Q बराबर क्या होता है N E होता है। ये तो सूत्र आपको मालूम है, आवेश का सूत्र अगर आप इतना नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं जानते हैं। अब Q बराबर N E में देखिए हमको N निकालना है, तो Q का मान ये रख दीजिए उठाकर, देखिए Q का मान रखिए, मतलब हम रख दे रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा लेकिन रख लीजिए भैया, इतना नया तो कितना आएगा 10 पावर माइनस 7/3 बराबर n गुणे 1.6 इंटू 10 घाते माइनस 19। अब मान रख के निकाल लीजिए इतना ही। अब n का मान अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो ये यहाँ पर निकालिए, ठीक है, 10 पावर माइनस 7/3, अब रखिए, अब इतना नहीं रखेंगे, लेकिन सब लोग रख के निकालिए। n का मान देखिए आपको कितना आएगा, n का मान कितना है 2.1 गुणे 10 घाते कितना आ रहा 11, देखिए आएगा, देखिए आंसर हो जाएगा। इतना छोटी छोटी चीज को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप न्यूमेरिकल लगाने के योग्य नहीं है। एक क्वेश्चन 17 बताने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग को आ रहा है नहीं, चलिए आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों 17 क्वेश्चन है, +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को हमेशा म्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक। कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए यह कमान इसमें दिया, यह बराबर 12 न्यूटन। देखिए आप लोगों को आना चाहिए कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, कैसे हम लोग पकड़ते हैं, देखिए ये चीज बता देते हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन ये F हो गया, सीधा सीधा भाई एकदम पूरा। अब जैसे ये 2 म्यू सी, ये क्या है समझिए Q1 ये Q2 सी, क्योंकि इसमें कूलाम लगा हुआ है, माइक्रो को 10 पर माइनस 6 रखिए, तो आप ऐसे करते जाएंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा, ठीक है। देखिए कितने कितने कूलाम पर रखे हैं, तो आपका Q1 Q2 आप मान लीजिए, Q1 कितना आपका है, देखिए हमने आपको बताया था Q1 जो है आपका कितना है +2 म्यू सी, मौसी मत कर दीजिएगा, म्यू सी आप लोग समझ रहे हैं मौसी है, लेकिन नहीं। अब इसी देखो हमने आपको कहा कि 10 पर माइनस 6 हटेगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये कूलाम बन जाएगा। अब आ रहा है Q2 का मान देखिए भी हमने आपको बताया Q2 मान कितना है +6 है, देखिए +6 म्यू सी है, इसको बदल दीजिए Q2 बराबर 6 गुणे 10 पावर माइनस 6 कूलाम। देखिए दो चीज आपका हो गया। ये का मान देखिए 12 न्यूटन है, R का मान कितना, देखिए R का मान इसमें पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, यानी R हमको निकालना है। देखिए सीधा सीधा कहा गया
देखिए फिर यहाँ लिखिए कूलाम के नियम के अनुसार यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए इसी आर स्क्वायर, इसी आर की वैल्यू हमको निकालना है, इसी आर की। अब इसी आर की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, किसका मान, आर स्क्वायर का, तो कितना आएगा कोई बता सकता है कि नहीं। देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपका आएगा 9 गुणे 10⁻³ आएगा। देखिए हल करिएगा, हल नहीं करेंगे, इसमें Q1 का मान रख दीजिए, देखिए Q2 का मान रख दीजिए, F का मान रख दीजिए, हल करिए। आप लोग हल करना सीखिए तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। देखिए फिर कह रहा है यदि इन आवेशों को में से प्रत्येक को 4 माइक्रोकूलाम, ठीक है, 4 माइक्रोकूलाम का आवेश कर दिया जाए तो अब कितना होगा। कह रहा है कि दोनों जो आवेश हैं, कितने आवेश, दोनों आवेशों को कह रहा है -4 माइक्रोकूलाम करने को कह रहा है। तो 4 माइक्रोकूलाम किया जाएगा तो कितना होगा, देखिए ये आप फिर देखते जाइए। तो देखिए जब फिर इसमें दूसरी कंडीशन की पहली स्थिति थी, इसको मान लीजिए कूलाम के साथ पहली स्थिति, तब ज्यादा है। अब दूसरी स्थिति में देखिए क्या करना, दूसरी स्थिति थोड़ा आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। तब फिर देखिए दूसरी स्थिति में क्वेश्चन लगाइए तो Q1 आपका कितना हो जाएगा। देखिए पहले कितना था आपका 2 माइक्रोकूलाम था, बाद इसने -4 माइक्रोकूलाम कर दिया है, तो Q1 बराबर 2 म्यूसी -4 म्यूसी, तो Q1 बराबर आपका कितना का -2 म्यूसी हो गया, यानी कितना हो जाएगा Q1 बराबर -2 गुणे 10⁻⁶ कूलाम। देखिए आपका आसान हो गया, ठीक है। दूसरी स्थिति में लगा रहे हैं। अब देखिए Q2 का मान कैसे निकालिए, Q2 बराबर कितना था, देखिए 6 म्यूसी था, तो 6 म्यूसी -4 म्यूसी, तो QC बराबर 2 म्यूसी, तो QC बराबर 2 गुणे 10⁻⁶ कूलाम। देखिए ये म्यूसी से ही 10⁻⁶ लगा रहे हैं, ठीक है। फिर लिखिए कूलाम के नियम के अनुसार, फिर लिखिए दूसरी कंडीशन में लगा रहे हैं कि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए इसी जगह F का मान निकालना है। जब F का मान निकाल लेंगे तो आपका कितना, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 रख दीजिए, गुणे Q1 का मान देखिए रखिए, Q1 का मान देखिए रखिए, Q2 का मान यह रखिए, आर स्क्वायर का मान देखिए ये रखिए, ठीक है। देखिए आर स्क्वायर का मान ये रखिए, तो F का मान देखिए आपका आ जाएगा, F का मान कितना आएगा 4 न्यूटन आएगा। हल कर लीजिएगा, हल नहीं करेंगे इतना नहीं आप लोग आएगा तो आप हाथ में पूरे छापेंगे, तो छापने तो नहीं आएगा भैया। देखो पहले बता दे रहे हैं, देखिए 17 क्वेश्चन आ गया, 17 क्वेश्चन लग गया। आप हल करिए, देखिए हम आपको एकदम पूरी बता रहे हैं, आप हल करिए। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट में बिना संकोच के उसमें लिख के देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको सवाल लगा कर आपसे निकालेंगे, नहीं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप करेंगे। देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई परेशानी होती है, देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 8957 36 41 80, इस पे आप कर दीजिए मेरे। एकदम कोई शर्म की बात नहीं है, आप सीख रहे हैं ना, तो सीखने में क्या शर्म है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए। अगर आपको मेरी अच्छा लग रहा है तो मुझसे जुड़ जाइए, नहीं कोई बात ही नहीं है। जिसका यूट्यूब पर जिसका आपका अच्छा लगे आप उससे सीखिए, आप पढ़िए, आपका भविष्य है। योर फ्यूचर इज योर फ्यूचर, आपका भविष्य आपको काम देगा, लेकिन कोई काम नहीं देगा। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की, कोई किसी पर एहसान ना करो। देखिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आपको अगर आप हल करेंगे, आपको हल करना आएगा, बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सोल्यूशन नहीं, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी बताइए, कि आपको हम पॉइंट दशमलव का वीडियो बना के जरूर भेजेंगे। देखिए 18 क्वेश्चन में क्या है, दो ठीक एक जैसी, ठीक है, एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणु के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो 0.80 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होती है, ठीक है। आप किताब से मिलाते जाइए जो हम पढ़ रहे हैं, तभी आपको जरूर आएगा। देखिए इसमें आर की वैल्यू पहले हल लिख दिया, आर की वैल्यू जो आपकी है
वो दिया 0.5 मीटर, सॉरी 0.5 मीटर। यह का मान देखिए इसमें कितना दिया है, देखिए 0 पॉइंट, ठीक है 108 यानी 10, देखिए 0 पॉइंट इतना न्यूटन है। फिर देखिए आपको क्या करना है, देखिए जब इतना मान आपको दिया यानी कि कूलाम के नियम, सब इस सूत्र में कुल ही लगेगा। कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, देखिए कूलाम का सूत्र हर जगह लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, F का मान रख दीजिए 0.1, 108 बराबर इसका मान रखिए 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q2 मान नहीं दिया उसको चल लीजिए Q2 बटे R स्क्वायर का मान देखिए 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल करें, देखिए Q1 Q2 का मान आपको मिलेगा। Q1 Q2 देखिए इतने को पूरा उसके ऊपर छेड़िएगा मत, उसको उसी तरह उतारते चलिए। अब इसको इतना हल करिए, जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3 गुणे, ठीक है कितना मिलेगा 3 गुणे 10 घाते -12 हो गया। आपको देखिए कितना मिल गया। अब देखिए करें कि दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर, यानी कि दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर, ठीक है स्पर्श कराने पर, ठीक है स्पर्श कराएंगे। देखिए आपको क्या मिलेगा, Q बराबर, देखिए स्पर्श कराने पर आपको क्या मिलता है, ये हम आपको जानना चाहते हैं, कोई फायदा इससे हो रहा है कि नहीं। देखिए सवाल थोड़ा तगड़ा है, इस सवाल को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 अपान 2, यानी Q के स्थान पर हमें क्या रखना है, Q1 Q2 अपान 2 रखना है, ठीक है कि नहीं समझ में आ रहा। और F का मान देखिए आपका कितना आया है, F बराबर देखिए दूसरी कंडीशन में F का मान ये कह रहा है कि हमारी देखिए कितना है, F का मान 0.0144 है, ठीक इतना न्यूटन है। फिर देखिए पहली स्थिति लेके चलिएगा, देखिए पहली स्थिति दूसरी स्थिति ऐसे बनाएंगे ज्यादा आपको पसंद आएगा। पहली स्थिति में इसको मान लीजिए, अब देखिए दूसरी स्थिति में आप हल करिए, दूसरी स्थिति यानी कि दूसरी स्थिति में, ठीक है फिर कूलाम के नियम के अनुसार फिर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2 का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर। F का मान रखिए 0.144 बराबर 9 गुणे 10 घाते 9, फिर देखिए गुणे Q1 Q2 का मान देखिए आपको कितना रखना है, देखिए बता देते हैं यही रखना है। Q1 Q2 के स्थान पर Q1 प्लस Q2 अपान 2 बटे R स्क्वायर। देखिए R की वैल्यू कितनी है, देखिए ये आपको बताइए, देखिए R की वैल्यू देखिए 0.5 है, तो यहाँ रख दीजिए। देखिए 50 तो मान लीजिए 0.5 रख दीजिए यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर। अब इसको हल करिए, देखिए हल करेंगे, देखिए Q1 प्लस Q2 को एक मान आपको मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा Q1 Q2 का आपको मान मिलेगा। देखिए ये स्क्वायर लगा दीजिए, क्यों स्क्वायर लगाएंगे मालूम है, क्योंकि देखिए यहाँ Q1 का मान 1 हो गया, Q2 मान 2 हो गया, दोनों मिलकर स्क्वायर बन जाएंगे, दोनों का मान समान है ना, इसलिए दोनों का मान समान है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हल करने पर आपको कितना मिलेगा ये हम आपको बता देते हैं। ये आपको मिलेगा अंदर में, देखिए हल करने पर 1600, देखिए 1600 गुणे कितना रहेगा 10 पावर माइनस 14, 10 पावर माइनस 14, तो ये Q1 प्लस Q2 बराबर 1600 करेंगे, देखिए कितना 40 हो जाएगा, और 14 के करेंगे 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा। देखिए इतना आपका आ गया। अब देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए कैसे कैसे निकालना है तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको। अब मान लीजिए देखिए Q1 प्लस Q2 निकल गया है, लेकिन 3 मान होने चाहिए, एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया। अभी देखिए एक मान और निकालना है, Q1 माइनस Q2 निकालिए। देखिए जब भी अगर ये प्लस आएगा तो इसका माइनस जरूर आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सूत्र हो गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। देखिए इतना 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 आएगा। अभी Q1 Q2 को जब हल करेंगे, देखिए
Q1 माइनस Q2 को हल करेंगे, इसको यहाँ मान रख दीजिए क्योंकि इसमें 4 × 10 घात 7 रख दीजिए। Q1 का मान यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 3 × 10 घात 12, देखिए इतना रख के हल करेंगे। ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए हमको नहीं बता रहे आपको, इतना हल करिए। देखिए ना कोई कुछ नहीं है, देखिए एकदम यहाँ देखिए Q1 का मान देखिए यहाँ हम आपको बता रहे, देखिए Q1 Q2 मान देखिए यहाँ है ना। हाँ हल करिए, देखिए सब हल करके बताइए कितना आ रहा है। देखिए Q1 Q2 मान आ जाएगा 2 × 10⁻⁶ आएगा। कितना आएगा, इतना आएगा नहीं आएगा, देखिए आएगा, बस आ गया तो समझ लीजिए आपका सवाल आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। अब समीकरण 1 2 को जोड़ने पर देखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए बता रहे हैं आपको। जोड़ेंगे देखिए इसी तरह बताया ना, Q1 + Q2 + Q1 - Q2 बराबर कितना होगा, 40 × 10⁻⁷ + 2 × 10⁻⁶। देखिए आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए आ रहा है, ठीक कोई बात नहीं। अब काट दिए, देखिए Q2 कट गया, ये 2Q1 हो गया। 2Q1 बराबर देखिए यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो जुटेगा ही नहीं। इसको जोड़ने के तरीका देखिए हम आपको बताए हैं, कैसे बताया है, आपको कोई बता सकता है कैसे जुटेगा कि नहीं जुटेगा? कोई एनीबॉडी बताया है, जिसको आता हो वही बताए भाई। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं हम बता, देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए या तो एक इसको कम करिए या तो एक इसको बढ़ा दीजिए। क्या करेंगे देखिए सब लोग बताइए। देखिए 10⁻⁷ है ना, है इसको शिफ्ट कर दीजिए, एक जीरो कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ हो गया, प्लस ये देखिए 2 × 10⁻⁶, क्योंकि तब तक हमारा सवाल नहीं लगेगा जब तक ये घात बराबर नहीं होगी। अब देखिए 4 2 देखिए कितना हो गया, 6 हो गया, 6 × 10⁻⁶ हो गया, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 × 10⁻⁶ हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, Q1 बराबर देखिए 3 × 10⁻⁶ हो गया। देखिए इतना आंसर एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, इतना कूलाम। अब देखिए Q1 के आगे फिर हमको लगाना है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए बस कुछ अब लग गया है, खाली इसी Q1 का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं समीकरण 1 में 2 में रखिए, जिसी में रखिए, समीकरण 2 में रखिए ज्यादा आसान होगा आपका, क्योंकि 10⁻⁶ से मिल रहा है। चलिए इधर दिखाते हैं आपको, देखिए आप लोग हल करने आ रहा, देखिए Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख दीजिए, रखिए कितना आएगा Q1, देखिए हाँ रख के हम आपको दिखा भी देते हैं एकदम। तो रखेंगे देखिए यहाँ Q1 - Q2 बराबर 2 × 10⁻⁶, Q1 का मान कितना है 3 × 10⁻⁶, Q2 बराबर 2 × 10⁻⁶, तो -Q2 बराबर 2 × 10⁻⁶, -3 × 10⁻⁶, तो -Q2 बराबर -1 × 10⁻⁶, माइनस से कट गया, Q2 बराबर 1 × 10⁻⁶। इसको 1 म्यूसी भी कर सकते हैं, या तो ये देखिए आंसर इतने दिया है, इतना गुलाम दिया है, तो आप भी इतने गुलाम में रहिए। देखिए आपका ये लग गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमने पूरा कर दिया, क्वेश्चन नंबर 18 आपका लग गया, देखिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए 18 के बाद हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अब 19 20 जो भी है हम आगे बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा होने की वजह से इसलिए हम रोक दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं एकदम। देखिए दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन इसके बाद अगले पार्ट में आपको बताते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर हमको लाइक सब्सक्राइब कर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं कोई बात ही नहीं। थैंक फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।